आज हम बात करेंगे वैल्यूज़ एम्प्लॉयर लुक फॉर इन एम्प्लॉयज़। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ एम्प्लॉयर क्या है और एम्प्लॉय कौन होता है। एम्प्लॉयर अ पर्सन या फिर अ कंपनी दैट पेज पीपल टू वर्क फॉर देम, यानी एक पर्सन या एक कंपनी जो पे करती है लोगों को उनके यहाँ काम करने के लिए। और एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय इज़ अ पर्सन हु इज़ पेड टू वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन, यानी एक पर्सन जो किसी कंपनी या किसी पर्सन से सैलरी पाता है या उसके लिए काम करता है। मतलब जो सैलरी देता है वो एम्प्लॉयर और जो सैलरी लेता है वो एम्प्लॉय। तो वो क्या 10 चीज़ें हैं जो एक एम्प्लॉयर चाहता है अपने एम्प्लॉय में, यानी वो कौन सी 10 चीज़ें हैं तो जो एक एम्प्लॉयर चाहता है कि वो जिसको जॉब पर रख रहा है उसमें वो ये क्वालिटीज़ हों। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्वालिटीज़ हैं और वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। तो अगर हम उन 10 क्वालिटीज़ की बात करें तो वो हैं: फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स; सेकंड, डिपेंडेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी; थर्ड, possessing a positive attitude; fourth, adaptability; fifth, honesty and integrity; sixth, self motivated; seventh, motivated to grow and learn; eighth, strong self confidence; ninth, professionalism; and tenth is loyalty. अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स की। Strong work ethics. Employers value employees who understand and possesses a willingness to work hard. In addition to working hard, it is also important to work smart. This means learning the most efficient way to complete tasks and finding ways to save time while completing the daily assignments. एम्प्लॉयर एक ऐसा एम्प्लॉय चाहता है जो मेहनती हो, सिर्फ हार्ड वर्किंग ही नहीं हो, स्मार्ट वर्किंग भी हो। पहले मैं अगर आपसे कहूँ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, तो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स से आप क्या समझते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स का मतलब होता है मजबूत नैतिक कार्य। वर्क एथिक्स इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, forming good habits such as focusing, staying motivated, finishing task immediately, etc. यानी एम्प्लॉयर एक ऐसा एम्प्लॉय चाहता है जो बहुत मेहनती हो और सिर्फ हार्ड वर्क ही ना करे, स्मार्ट वर्क भी करे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस समझते हैं, एक बार आप अपने दिमाग पे जोर डालिए। वर्क स्मार्ट और वर्क हार्ड, इनमें क्या डिफरेंस है? Work smart means learning in the most efficient way to complete task and finding ways to save time while completing daily assignments. मतलब अगर डिफरेंस की बात करी जाए तो सबसे बड़ा डिफरेंस स्ट्रैटेजी का होता है। स्ट्रैटेजी इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। और स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है? स्ट्रैटेजी मीन्स प्रॉपर प्लानिंग, और प्लानिंग जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन ग्राउंड लेवल रियलिटी। ग्राउंड लेवल रियलिटी का मतलब होता है डीपली सोच समझ कर, गहराई से सोचते हैं जैसे आप। ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रैटेजी के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकते, पर सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हैं अगर हमने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है तो। मतलब अगर हम स्ट्रैटेजी बनाते हुए आगे बढ़ते हैं तो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मैं आपको इसको एग्जांपल की तरह एक्सप्लेन करती हूँ। एक एग्जांपल देके आपको बेटर समझ में आएगा कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और वहीं जॉब करते हैं और डेली आप सेम रूट फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि किसी दिन आप ट्रैफिक जाम में फंस जाएं और अपने वर्किंग प्लेस पर टाइम पे ना पहुंच पाएं। लेकिन अगर आप गूगल मैप की हेल्प से जाते हैं तो इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि आप टाइम पर पहुंचेंगे। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। मतलब आप रूटीन नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप स्मार्टली वर्क कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप। अगर एग्ज़ाम्पल मैं बिज़नेस का लूँ तो अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिज़नेस स्ट्रैटेजी बनाने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो बिल्कुल जो आपके मन में आया, आपने वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर दी, जो भी आपको उस वक्त दिमाग में आ रही है, जो आपको ठीक लग रहा है वो आपने फॉलो कर दिया। लेकिन दूसरा तरीका है कि आप एक्चुअल में उस सिचुएशन को समझ रहे हैं, जो बिज़नेस स्टार्ट करना है उसकी बारीकियां समझ रहे हैं, कंपटीशन जो मार्केट में है उस बिज़नेस को लेकर उसको समझ रहे हैं। डीपली सोच समझकर आपने बिज़नेस स्ट्रैटेजी अगर बनाई है
तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बिज़नेस में सक्सेसफुल होंगे। तो आप इन दोनों एग्जांपल से समझ पा रहे होंगे कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस है। तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू केयर अबाउट योर जॉब एंड कंप्लीट ऑल प्रोजेक्ट्स while maintaining a positive attitude. Doing more than is expected on the job is a good way to show management that you utilize good time management skills and don't waste company's valuable time attending to personal issues not related to the job. एक एम्प्लॉयर ये भी चाहेगा कि उसका एम्प्लॉई पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करे। तो अपनी जॉब की केयर करना और जो टास्क और जो प्रोजेक्ट आपको मिला है या जो भी काम आपको मिला है उनको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कंप्लीट करना भी बहुत ज़रूरी है। जितना आपसे उम्मीद करी जाती है अगर आप उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उससे ये भी पता चलता है कि आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे हैं और आप वर्किंग आवर्स में पर्सनल काम नहीं करते। अब हम बात करते हैं डिपेंडेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी कि निर्भरता और जिम्मेदारी। एम्प्लॉयर्स वैल्यू एम्प्लॉयज़ हु कम टू वर्क ऑन टाइम, are there when they are supposed to be, and are responsible for their actions and behavior. It's important to keep supervisors abreast of changes in your schedule or if you are going to be late for any reason. This also means keeping up supervisor informed on where you are on all projects you have been assigned. Being dependable and responsible as an employee shows your employer that you value your job and that you are responsible in keeping up with projects and keeping them informed of the things that they should know about. एम्प्लॉयर एक ऐसा एम्प्लॉई चाहता है जो ज़िम्मेदार हो, टाइम पर काम करे, जब भी उसकी ज़रूरत हो वो वहाँ प्रेजेंट हो टास्क कंप्लीट करने के लिए। मान लीजिए कि कोई काम अचानक से आता है और आपके बॉस आपको बुलाते हैं लेकिन आप तो ऑफिस में हैं नहीं, तो फिर आप काम के वक्त प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ये दर्शाएगा कि आप गैर जिम्मेदार हैं। इसलिए अगर आप किसी भी वजह से लेट हो रहे हैं तो आप फ़ोन पर अपने हेड को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें और अपने इमीडिएट बॉस को टाइम टाइम पर इन्फॉर्म करते रहें जो वर्क आपको असाइन किया गया है या जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला है उसकी क्या प्रोग्रेस है, जो भी टास्क या प्रोजेक्ट आपको दिया है उसमें कितना काम हो चुका है, ताकि अगर आपके बॉस की बॉस उनसे पूछें या कोई मीटिंग हो तो आप ही एब्सेंस में भी वो आपके टास्क या प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में बता सकें। आपके लीव पर भी होने पर या लेट होने पर भी जानकारी हायर ऑफिशियल्स को दी जा सकती है। अगर आप भरोसेमंद और ज़िम्मेदार हैं तो आपके एम्प्लॉयर को लगेगा कि आपको जॉब की वैल्यू है और आपको जॉब देकर उन्होंने कोई गलती नहीं की। थर्ड पॉइंट है आपका possessing a positive attitude. Employers seek employees who take the initiative and have the motivation to get the job done in a reasonable period of time. A positive attitude gets the work done and motivate others to do the same without dwelling on the challenges that inevitably come upon in any job. It is the enthusiastic employee who creates an environment of goodwill and who provides a positive role model for others. A positive attitude is something that is most valued by supervisors and co-workers and that also makes the job more pleasant and fun to go to each day. पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब सकारात्मक रवैया। एम्प्लॉयर को ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो काम करने में पहल करें, आगे बढ़ चढ़ कर काम करें और काम टाइम पर ख़त्म करने के लिए बहुत मोटिवेटेड रहें। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब सकारात्मक रवैये से काम टाइम पर ख़त्म हो जाता है और पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन दूसरों को भी मोटिवेट करता है। एक एंथुसियास्टिक एम्प्लॉई ना सिर्फ अच्छा फ्रेंडली माहौल बना सकता है बल्कि दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक प्रेरणा स्रोत भी बन जाता है। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपके बॉस, सीनियर्स, जूनियर्स सभी आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको पसंद करेंगे और इससे आपको और आपके कलीग्स को काम करने में खुशी मिलेगी और जॉब करना बहुत ही मज़ेदार लगेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं
वो मेहनत, लगन व ईमानदारी से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करें। फिर देखिए, आप कंपनी छोड़कर जाना भी चाहेंगे तो लोग आपको जाने नहीं देंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है अनुकूलन। Employers seek employees who are adaptable and maintain flexibility in completing tasks in an ever changing workplace. Being open to change and improvements provides an opportunity to complete work assignment in a more efficient manner while offering additional benefits to corporation, the customer, and even the employee. While oftentimes employees complain that changes in the workplace don't make sense or makes the work harder, oftentimes these complaints are due to lack of flexibility. Adaptability also means adapting to the personality and the work habits of co-workers and supervisors. Each person possesses their own set of strengths and adapting personal behavior to accommodate others is part of what it takes to work efficiently as a team. By viewing change as an opportunity to complete work assignment in a more efficient manner, adapting to change can be a positive experience. New strategies, ideas, priorities, and work habits can foster a belief among workers that management and staff are both committed to make the workplace a better place to work. एम्प्लॉयज़ को ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो नई कंडीशन, नए चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएं, जो फ्लैक्सिबल हो, एक्सेप्ट द चेंजेस एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ दोज चेंजेस। मतलब यू शुड नो हाउ टू मेक मोस्ट आउट ऑफ दोज चेंजेस। जो लोग ये जानते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। एडेप्टेबिलिटी मीन्स फ्लैक्सिबिलिटी इन हैंडलिंग चेंजेस। ये चेंज जब जब और जहाँ जहाँ आएगा तब तब आपको एडेप्टेबिलिटी की ज़रूरत होगी। यानी जब जब चेंजेस लाइफ में आएंगे तब तक आपकी एडेप्टेबिलिटी काम आएगी। अगर आपकी एडेप्टेबिलिटी हाई लेवल की है तो आप चेंज को बड़े अच्छे से, बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंजेस। चेंज सिखाता है कि लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर हमारे अंदर एडेप्टेबिलिटी है तो हम उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे और उनसे कुछ पॉजिटिव बना पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक 3 साल का बच्चा स्कूल जाता है तो बहुत रोता है, उसे अच्छा नहीं लगता, इतना परेशान हो जाता है कि कभी कभी तो टीचर्स को घर फ़ोन करना पड़ता है कि उसको ले जाओ। उसे नई जगह अच्छा नहीं लगता, वो पहले दिन नए एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाता, पर धीरे धीरे कुछ मंथ्स बाद वो चेंज एक्सेप्ट कर लेता है और स्कूल जाना इन्जॉय करने लगता है। इसे एडेप्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक इसी तरह जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विच करते हैं या कोई छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी स्विच करते हैं, तो अगर एडेप्टेबिलिटी आपके अंदर नहीं है तो आप वो चेंजेस इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एडेप्टेबिलिटी आपके अंदर है तो आप वो चेंजेस बहुत इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे। एडेप्टेबिलिटी इज़ नथिंग बट मोल्डिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या फिर अकॉर्डिंग टू पीपल। जनरली लोग सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है। जब हम एडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं तो मतलब हम खुद को एनवायरनमेंट, कल्चर और लोगों के हिसाब से मोल्ड करते हैं, मतलब कि हम एडेप्टेबल हैं। वो क्या चीज़ें हैं जो एडेप्टेबिलिटी पे फ़र्क डालती हैं? पहला फैक्टर मैं कहूँगी कि बी फ्लैक्सिबल। वी नीड टू बी फ्लैक्सिबल अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। इफ़ वी आर नॉट फ्लैक्सिबल देन एडेप्टेबिलिटी इज़ ज़ीरो। दूसरी बात मैं कहूँगी, वी नीड टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर कोई कहता है कि इस कंपनी का बॉस कुछ नहीं, इस कंपनी के बॉस का तो कुछ नहीं हो सकता, इस कंपनी का कुछ नहीं हो सकता, तो जो लोग ये नेगेटिव बातें करते हैं आप उनसे बचें, उनसे दूर रहें। खुद पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और ऐसे ही लोगों से बात करें जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव है। तीसरी बात आती है फोकस करना। फोकस टुवर्ड्स योर गोल। जब आप डिटरमाइंड होते हैं तो अपने गोल के प्रति जो आप है, आपकी फुल अडेप्टेबिलिटी होती है। यू आर रेडी टू अडॉप्ट द चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू जस्ट टू अचीव योर गोल। तो आज हमने बात की स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स की, डिपेंडेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, पॉजिटिव एटीट्यूड और
अडेप्टेबिलिटी की। होप यू enjoyed द लेक्चर। रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।